नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.7 इसकी प्रश्न संख्या 5। और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। कैसा है? 12 मीटर वो गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? तो इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, एक हमारे पास गड्ढा है जिसका ऊपरी व्यास दे रखा है। और वो गड्ढा कैसा है? वैसे आमतौर पे तो गड्ढा कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है। लेकिन ये जो गड्ढा है उसने बता दिया है किस आकार का है। ये शंकु के आकार का एक गड्ढा है। इस तरह से एक गड्ढा है ये शंकु के आकार का। इसका जो ऊपरी व्यास है, यहां से यहां तक त्रिज्या होगी, तो व्यास दिया हुआ है। यहां पे व्यास है इसका, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर। और इसकी जो गहराई है, गहराई, क्योंकि ये गड्ढा है तो यहां गहराई की बात की है, नहीं तो ऊंचाई की बात करते। ये कितनी है? 12 मीटर है। तो हमें क्या करना है? धारिता ज्ञात करनी है किलोलीटर में कितनी है। तो इसकी धारिता यानी कि इसका संबंध किस सूत्र से है? शंकु के आयतन के सूत्र से इसका संबंध है। तो हम लिख लेते हैं। अगर हम इसके हल की बात करें तो हमारे पास है कि शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास यह है 3.5 मीटर। तो व्यास अगर 3.5 मीटर है तो त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से। व्यास का आधा 3.5 और बटे में 2। अब ये दशमलव हटा दें अगर हम, तो यहां पे 10 लगा देते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 2 10, 5 दूनी 10, तो 7 बटे में 4 मीटर। तो ये हमारे पास त्रिज्या है। और क्या दे रखा है? गहराई। शंकु के आकार के गड्ढे की गहराई या ऊंचाई h, ये है हमारे पास 12 मीटर। तो हमें क्या करना है? इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे कि गड्ढे की धारिता, कौन सा सूत्र लगेगा? शंकु के आयतन का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 गुना में 22/7 गुना में आर, यह है 7/4 गुना में 7/4 और h का मान है 12। ये 7 एक कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो ये आ गया 11/2 धारिता है। तो घन मीटर। अब देखो घन मीटर है ये, तो 11/2। अब क्या? अब इसके लिए हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? देखिए एक बार चेक कर लें। वो एक साथ भी रहता है, एक साथ ये भी रहता है हमारे पास। तो 11 7 77, 77/2 हो जाएगा भाई हमारे पास। ये 77/2। अब देखो हमारे पास क्या है? ये घन मीटर है। अब देखो आपके पास, आपको क्या ध्यान रखना है? 3 बातें हैं कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। 1 घन मीटर 1 किलो लीटर के बराबर है। और 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें आंसर चाहिए किलो लीटर में। तो घन मीटर और किलो लीटर में ये ना देखो संबंध, 1 घन मीटर 1 किलो लीटर के ही बराबर है, यानी कि ये इतना ही हो जाएगा 77/2 किलो लीटर। आप इसको
किलोलीटर लिख सकते हो। 70/2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 5 बच गए और 2 पंजे 10 किलोलीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न संख्या 6, इसमें कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, आयतन दे दिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो यहां पे हम एक शेप बना लेते हैं शंकु के आकार की। एक हमने शेप बना ली। ये त्रिज्या, ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होता है, व्यास। अब इसके जो हमें दे रखा है उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसके हल की बात करें हम, तो हमारे पास है एक तो शंकु का आयतन और उसके आधार का व्यास है। तो शंकु के आधार का व्यास बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब और शंकु की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, h, और तिर्यक ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, l। अब आप और देखें क्या दे रखा है, और दे रखा हमें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 9856 घन सेंटीमीटर। अब देखो, एक तो ऊंचाई निकालनी है और एक तिर्यक ऊंचाई। आप मान सकते हो, माना शंकु की ऊंचाई बराबर है h मीटर और शंकु की तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछी, तिरछी ऊंचाई l मीटर। शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 9856। अब देखिए, 1/3 गुना में 22/7 गुना में r का मान, त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या किसको हम लिखते हैं, r से लिखते हैं ना, तो r का मान 14 है। 14 गुना में 14 और गुना में h बराबर है 9856। तो h का मान आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो 9856 गुना में 3 गुना में 7 और बटे में एक तो 22 आ गया, 14 गुना में 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे आप इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 11 पे कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 11 8 88, 10 बच जाएंगे क्योंकि 11 99 ज्यादा हो जाएगा। 10 बच के 10 से 105 बन गए, 10 बचे और 5 लग रहे थे 105, 11 99, 6 बच गए, 11 छुके 66। तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास, फिर हम इसको 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे कैंसिल किया, 2 एकम 2, ये आ गया हमारे पास यहाँ 2 2 और 4। तो यहां से लिख लेते हैं दोबारा से। देखो हमारे पास ऊपर बच गया 2 2 4 और एक 3 बचा हुआ है, और बटे में हमारे पास 14 है। 2 पे कटा तो 7 आ गया, 1 1 और 2 आ गया। अब देखो
7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बच गए, 7 एकम 7, 4 बच गए, 42 बन गया, 7 छिके 42। तो H बराबर है 16 तिया 48। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, देखें तो ये हमने कैंसिल कर लिया है इसमें, तो ये हमने मान रख दिए, H का मान इसमें हमने रख दिया, ये जो भी कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल करके हमारे पास H का मान कितना आ गया, 48 आ गया। हम कह सकते हैं कि अतः शंकु की ऊंचाई H बराबर है 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया इसका। शंकु की ऊंचाई हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा और तीसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में कहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा भाग यहां देखते हैं, L निकालना है। अब देखो R का मान हमारे पास कितना है, यह है 14 और H का मान हमारे पास आ गया 48। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि R का वर्ग जमा H का वर्ग L के वर्ग के बराबर होता है। तो L का वर्ग बराबर है, क्योंकि L का मान निकालने तो हमने उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, R का वर्ग जमा H का वर्ग। R है हमारे पास 14, तो 14 का वर्ग, और H है हमारे पास 48 और ये 48 का वर्ग। तो 14 का वर्ग और 48 का वर्ग, तो ये हो गया हमारे पास 196। 14 का वर्ग और 48 का जो वर्ग है हमारे पास ये हो गया 2304। तो L स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 2304 और 196 पूरा 2500 हो गया हमारे पास। तो L का मान आ जाएगा वर्गमूल 2500। देखो इससे 0 1 और इससे 5, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो 2500 का जो वर्गमूल है वो 50 है। तो इसका मतलब जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई हमारे पास 22/7, आर का मान है 14 और एल का मान है 50। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 50 की 2 के साथ करेंगे 100, 100 की 22 के साथ करेंगे तो 2200। और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका तीसरा आंसर आ गया। तो यहां पे हमारे पास जो प्रश्न संख्या 6 है वो कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर जो भुजा है के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, उसको किसी भुजा के परित जब हम घुमाएंगे तो हमारे पास क्या आकृति हमें प्राप्त होगी। तो आप इसको समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास, ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले ली। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से लूं, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये नीचे वाली भी ले सकते हैं। मैंने डबल ली है यहाँ पे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रहे।
जैसे आप एक ये हमने ये ले ली है, और जैसे अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले हैं, हम यहां से हमने एक रफ प्लॉट कर ली है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कैसी है? इसकी जो भुजाएं हैं वो है 12 सेंटीमीटर, और क्या है 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज है हमारे पास ए, बी और सी। अब क्या करना है? अब देखो ये हमारे पास ये त्रिभुज है, ये एक ऐसी त्रिभुज मैंने नीचे बनाई हुई है ये, और एक ऐसी त्रिभुज मैंने ये ऊपर बनाई हुई है। दो त्रिभुज मैंने ये बना ली है। तो दो त्रिभुज मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने जो प्लॉट किया वो ये ऐसी प्लॉट की है। अब इसमें देखो ये जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 13 है। ठीक, इस त्रिभुज की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 है, और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी होती है, तो ये हमारे पास 13 है। अब इसको देखो, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो इसके परित हमें घुमाना है इसको जब हम घुमाएंगे तो आप ध्यान से देखना कि क्या आकृति हमें मिलेगी। हम इसको जब घुमा रहे हैं तो आप सोच के देखो कि क्या आकृति आपको मिलेगी। अब थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आने लग जाएगा कि जब ये घूमेगा तो ये क्या आकृति आपको मिलेगी। अब मैं इसको थोड़ा तेज तेज घुमाता हूं तो आप सोच के देखें कि क्या आकृति आपके दिमाग में आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इसको घुमाएंगे तो आपको जो आकृति मिलेगी वो एक शंकु। यहां मैंने दो त्रिभुज ले लिए, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि एक ऊपर बनेगा शंकु और एक शंकु की आकृति है जो वो नीचे बनेगी। तो जब भी किसी समकोण त्रिभुज को आप किसी भुजा के परित घुमाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शंकु प्राप्त होगा। अगर इस तरह से दो बना लेंगे तो एक ऊपर शंकु बनेगा, एक नीचे शंकु बनेगा, और अगर आप एक ही बनाएंगे तो फिर आपके पास एक शंकु बनेगा। तो इस तरह से मैंने एक ये बनाया हुआ है ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें कि जब भी हम किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज को, तभी हम इसको लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं कि ये हमारे पास समकोण है। तो समकोण त्रिभुज को जब भी आप किसी भुजा के परित घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक शंकु की आकृति मिलेगी। अगर आपने ऊपर नीचे दो त्रिभुज बना रखी हैं तो आपको दो शंकु की आकृतियां उसमें घुमाने पर नजर आएंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखो, जब आप इसको अब ये जो आकृति मिल रही है इसके चारों तरफ जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये हमारी ऊंचाई बन जाएगी। ये जो हमारी ऊंचाई बन जाएगी h बन जाएगी, और ये जब चारों तरफ घूमेगी तो ये हमारी तिरछी ऊंचाई बन जाएगी और ये हमारी त्रिज्या बन जाएगी। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि अगर इसके हल की हम बात करें तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इसने कहा था कि इस प्रकार प्राप्त ठोस, तो हमें क्या ठोस प्राप्त हुआ? एक शंकु प्राप्त हुआ हमें। तो हम लिखेंगे कि प्राप्त ठोस एक शंकु है, और हमें क्या करना है? ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इसलिए शंकु का आयतन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 गुना में 22/7 गुना में आर त्रिज्या 5 गुना में 5 और गुना में एच का मान है 12। तो आप इसको हल कर लेंगे तो यहां पे 5 पंजे 25, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो अब हमारे पास नीचे तो बच गया 7। 5 पंजे 25 और 25 चौके 100, तो 100 की और 22 की करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, सिर्फ आपको ये समझना है कि जब एक समकोण त्रिभुज को हम किसी भुजा के परित घुमाते हैं तो हमें एक शंकु प्राप्त होता है। अच्छा बच्चों, आप इसके आंसर से कंफ्यूज मत होना कि पीछे इसका आंसर कुछ और है। वो यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो आयतन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ आंसर मैच करने की हम बात कर रहे हैं कि
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र है। तो 1/3 गुना में पाई को पाई रखा है यहाँ पे। आर हमारे पास कितना है 5 गुना में 5 और गुना में एच का मान है 12। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 पंजे 25, 25 चौके 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर है जो पीछे आपको इस तरह से भी आंसर दिया हुआ है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, क्योंकि हम आमतौर पे पाई का मान रखते हैं तो ये बात तो याद रखने वाली सी हो जाएगी ना कि यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे भी पाई का मान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लें तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ आंसर के मैच करने के लिए हमने इसको ऐसे किया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास वो भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। इसमें कहा गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को, अब प्रश्न 7 में जो हमने त्रिभुज बनाई थी वो हमने इस तरह से बनाई थी। ये हमारे पास प्रश्न 7 में हमने त्रिभुज इस तरह से बना ली थी कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर एबीसी। आगे बढ़ते हैं। ये जो भुजा है 12 सेंटीमीटर जो भुजा है, इसके जो परित हमने उसको घुमाया था। अब इसमें कहा गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, यानी कि अब की बार जो घुमाना है वो किसके परित घुमाना है 5 सेंटीमीटर के परित घुमाना है। यानी कि ये हमारे पास देखो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगी, हम इस तरह से ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ऐसे कर लेते हैं तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है, तो ये 13 सेंटीमीटर। अब देखो जब आप इसके परित घुमाओगे तो इसके चारों तरफ जब ये घूमेगा तो ये जो घूमेगा तो ये तो हमारे पास L हो जाएगी, ये इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये हमारे पास H हो जाएगी और ये चारों तरफ जब इस तरह से जाएगी तो ये हमारे पास R हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस प्रश्न के लिए ये बात हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हल हम लिखते हैं, तो प्राप्त ठोस एक शंकु के आकार का है और इसमें और क्या है, जहां पे जो H है वो 5 सेंटीमीटर है, R है वो 12 सेंटीमीटर है और L है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पे भी जो प्रश्न संख्या 7 थी इसमें भी आप ये मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे हमारे पास L, R और H का मान क्या क्या है। प्रश्न संख्या 7 में भी ये मेंशन कर ही दो। L का मान 13 सेंटीमीटर है, R का मान 5 सेंटीमीटर था और H का मान 12 सेंटीमीटर था। अब आप देखिए, हम लिखेंगे कि प्राप्त ठोस का आयतन, तो शंकु ही है ये भी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो 1/3। अब देखो जो यहाँ पे हमारे पास जो पीछे जो आंसर दिया हुआ उसमें पाई का मान नहीं रखा है, पाई को ऐसे ही रखा है, तो इसमें भी हम रख लेते हैं पाई ऐसे ही। R है हमारे पास, अब की बार जो R का मान है वो 12 है, 12 गुना में 12 और H का मान अब की बार हमारे पास 5 है। 3 एकम 3, 3 चौके 12 है। तो अब यहां से 12 पंजे 60, 60 की जब 4 के साथ करेंगे 6 चौक 24, साथ में पाई लिख देंगे और घन सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद उसने कहा है कि ये जो दोनों ठोस बने हैं उनका जो दोनों ठोस जो प्रश्न संख्या 7 में जो हमारे पास आंसर आया है और ये जो है उन दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देख लो हम क्या लिखेंगे कि
दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात बराबर है। अब प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास आयतन क्या आया था? 100 पाई। यहां पर लिख देंगे 100 पाई बटे में, और ये हो गया 240 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो भी कैंसिल होगी। 2 पंजे 10 और ये 2 से करेंगे तो 12, तो 5 बटे 12 आ गया हमारे पास। तो हम लिख देंगे कि अनुपात बराबर है 5:12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो वांछित, यानी कि वांछित का मतलब होता है जो हमें चाहिए है, तो वांछित अनुपात भी लिख सकते हैं, और सिंपली अगर आप इसी तरह से छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वांछित अनुपात इसको लिखते हैं, या सिंपली आप अनुपात भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 8। प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। यानी कि वो जो ढेरी बनी हुई है, वो गेहूं की जो ढेरी है वो शंकु के आकार की है। उसका जो व्यास है वो बताया हुआ है, और जो उसकी ऊंचाई है वो भी बता रखी है। तो इस तरह से एक ढेरी बना रखी है गेहूं की, शंकु के आकार की, और इसका जो व्यास है वो बता रखा है 10.5 मीटर इसका व्यास है, और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसकी, ये कितनी है? 3 मीटर है। ये हमारे पास 3 मीटर है। अब देखें, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो, पहला भाग तो इसका बड़ा आसान है। उसके बाद कहा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, इसको तिरपाल से ढकना है, इसको कवर करना है ताकि बारिश में ये खराब ना हो। तो तिरपाल कहाँ कहाँ लगेगी? यहाँ पे, इसके यहाँ सारे, इस पे, यहाँ पे तिरपाल लगेगी। यहाँ तिरपाल लगाने की जरूरत नहीं है इसके आधार के बेस के, क्योंकि इसको ऊपर से ढकना है। इसको हमें क्या करना है? ऊपर से ढकना है। तो जब भी तिरपाल वगैरह लगाने के कोई प्रश्न हो तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका हल। यहां पे हमारे पास शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का व्यास कितना है? 10.5 मीटर। तो त्रिज्या r, तो 10.5 बटे में 2, दशमलव हटाएंगे तो 10 लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21/4 मीटर। और शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी की ऊंचाई h बराबर है 3 मीटर। अब हमें क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि गेहूं का आयतन, पूरा लिख दो, शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का आयतन। किसके आकार की है? शंकु। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 गुना में पाई हम ले लेते हैं 22/7, r हमारे पास है 21/4 गुना में 21/4, और h है हमारे पास 3, 3 एकम 3, 3 7 21, या 3 को इस 3 के साथ भी कैंसिल कर सकते थे। तो
7 एकम 7, 7 एकम 7। देखो ये हमारे पास 7 या 21 है ना, और ये 21 हमने इस 21 के साथ कैंसिल कर दिया। अभी तक तो ये हुआ हमारे पास, ये 3 कैंसिल हो गया और ये 7 कैंसिल हो गया, 21 के साथ कैंसिल कर दिया। और देखो हमारे पास ये 2 दूनी 4, 2 पे काटेंगे तो 11 आ गया हमारे पास। देखो ऊपर क्या क्या बचा, 11, 21 और 3, 21 दिया 63, 63 की जब हम 11 के साथ करेंगे तो 3, 9 और 6 और बटे में 8। ये हमारे पास मीटर में है तो ये आ जाएगा घन मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक पार्ट हो गया, आंसर 1 आ गया। आप इसको चाहो तो पूरा इसको हल कर सकते हो। जैसे अगर एक पॉइंट में निकालना है तो 8 अट्ठे 64, 8 64, 5 बच गए तो 53 बन गए, 8 छीके 48 दशमलव आ गया, 5 बच गए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तो 5 बचे, 50 बन जाएंगे, दशमलव आ गया। तो 8 छीके 48, 2 बच गए, 20 बना, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 5 बना और 8 पंजे 20। आप इसको भाग कर लेना, इसके साथ भाग कर, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। तो ये आ गया घन मीटर। तो ये हमारे पास, इसको भी चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में इसने कहा गया था कि वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, इसको ढकना है। तो क्या लिखेंगे कि वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अब इसमें पाई का मान हमें पता है कितना है, 22/7। आर त्रिज्या हमारे पास है 21/4। अब एल का मान नहीं पता हमें, एल निकालना पड़ेगा। तो पहले प्यारे बच्चों आपको एल निकालना पड़ेगा। अब आप देखो इसमें, यहां मैं इसको लिख देता हूं। देखो आर का मान हमारे पास कितना है, आर है हमारे पास 21/4, 21/4। और एच का मान है हमारे पास 3 मीटर। एल निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का वर्ग किसके बराबर होता है, आर का वर्ग जमा एच के वर्ग के। आर है हमारे पास 21/4 इसका वर्ग, और एच का वर्ग है हमारे पास 3 इसका वर्ग। तो एल का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 21 की 21 साथ करेंगे 441 बटे में 16, और यहां से 3 तिया 9 आ जाएगा हमारे पास। और इसका एलसीएम अगर हम ले लें 16, ये 441 और 16 में हमारे पास 144। तो एल स्क्वायर बराबर है, ये हमारे पास, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5 बटे में 16। तो ये पहले बच्चों आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ये हो जाएगा। देखो चलो हम इसको अलग पेज पे कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, आपको दिक्कत ना आए इसमें। यहां पे कर रहे हैं, एल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। आप देखेंगे कि जो एल स्क्वायर है हमारे पास 585/16 है। एल स्क्वायर बराबर है 585/16। तो 585 को आप 16 से भाग कर दें। 16 से जब हम भाग करेंगे इसको सॉरी 16 तिया 48, 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 10 बच गया, 5। 16 7 112 ज्यादा हो जाएगा, 16 छिके 96, 15 में से 6 9 आ जाएगा, ये 9 रह जाएंगे तो 0 और ये भी 0। तो यहां पे दशमलव लगा लेते हैं। 16 पंजे 80, 10 बच गए, फिर
16 छिके 96, 4 बच गए, 16 दूनी 32, 8 बच गए और 16 पंजे 80। आप चाहे तो दशमलव के बाद 2 दशमलव तक निकाल लें। मैंने 4 तक निकालना है क्योंकि अभी इसका देखो एल स्क्वायर का मान आया है। एल स्क्वायर बराबर है 36.5625। तो एल का मान आ जाएगा वर्गमूल 36.5625। अब आपको एक तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं हम वर्गमूल, और एक दूसरा हम भाग विधि से निकालते हैं। तो यहां भाग विधि से देखते हैं 5625। दशमलव से इधर वाले ऐसे जोड़े बनाएंगे और दशमलव से इधर वाले इस तरह से जोड़े बनाएंगे। अब देखो 6 छिके 36, तो 0 0 आ गया। अब देखो यहां पे हमने आगे दशमलव तो यहां दशमलव लगा दिया, 56 लिया। यहां पे देखो पहले बच्चों ये ध्यान रखना है, इसका डबल लिखना है। अब अगर एक भी लिखोगे तो एक पे करोगे, तो एक भी लिखेंगे एक पे करेंगे तो इससे ज्यादा बन जाएगा क्योंकि 121 हो जाएगा, तो ये नहीं जाता इस पे। तो इसका मतलब यहां पे हमें 0 लगानी पड़ेगी। अब ये 25 भी उतार लिया। अब ये देखो यहां पे क्या लिखो आप, पहले देखो 60 का डबल 120 हो गया। जब भी यहां जो लिखेंगे उसका डबल यहां लिखना है। तो 60 का डबल 120 हो गया। अब ये वैसे तो 6.0 है लेकिन हम डिजिट की बात कर रहे हैं। अब एक पे एक लिखोगे तो एक पे करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 पे करेंगे, 3 लिखेंगे 3 पे करेंगे, 4 लिखेंगे 4 पे। देखो यहाँ 5 है तो 5 पे करके देखते हैं। तो 1 0 1 2 0 5 पे करें तो यहाँ पे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 की 0, 5 एक 5 और 1 6, ज्यादा हो जाएगा तो 4 पे करना पड़ेगा हमें। तो 4 पे करेंगे जब हम तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, माइनस 15 में से 6 9, 1 में से 1 0 और 16 में से 8 गए 8 और ये 0, बस 2 दशमलव तक आ गया हमारे पास। तो एल का मान हमारे पास आ गया 6.04। ये हमारे पास एल आ गया। तो ये जो हम मान है ये अब हम इसमें रख देते हैं। तो ये हमारे पास एल स्क्वायर तो हमारे पास बना था सोल्व करने के बाद 36.5625। उसके बाद हमने एल लिखा था वर्गमूल 36.5625 और जिसको सोल्व करने से हमें मिल गया था 6.04। तो ये मीटर में है हमारे पास, तो हम मीटर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एल का मान आ गया। अब वांछित कैनवास हमें निकालना है तो इसमें हम ये मान रख देते हैं। तो ये आ गया 6.04। अब आप देखेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21। ये दशमलव मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे 100 लगा देता हूं। 4 एकम 4, अब देखो 4 एकम 4, 2 बच गए, 20 बन गया, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। अब हमारे पास बच गया 22, 3 और 151। 22, 3 और 151। 22 की 3 के साथ करेंगे 66। अब हमें क्या करना है, 66 की और 151 की करनी है। 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 और 3 9 और 906, 6 6 9 9। यहाँ पे आ गए हम। तो अब इसको आप यहाँ पे रख दे मान को। तो ये आपका थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें 2 अंक लिए हैं या 3 अंक लिए हैं। तो हमने 22/7, 21/4 और ये हमारे पास आ गया था 151। ठीक है ना, ये हाँ 151 ही है। तो 151 है हमारे पास, ये हमारा कैंसिल हो गया था। तो 22 दिया 66, 66 की हमने 151 के साथ फिर चेक कर लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 बजे 30, 0 6 और 3 9। ठीक है ये हमारे पास, ठीक है ये। तो हम लिख लेते हैं 9 9 6 6 और बटे में 100 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9.66 अक्षर क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि
ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम दशमलव के बाद 1 अंक लेते हैं या दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं या दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं। इस बात पे भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न संख्या 9 है वो कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 13.7 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।